दोस्तों, आज की कहानी है महंगा स्कूल। बहुत ही दिलचस्प तथा मोटिवेशनल कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी है शुभम की। शुभम एक 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला स्टूडेंट है और उसने शहर के एक नामी तथा महंगे स्कूल में एडमिशन ले रखा है, जिसमें बहुत सारे अमीर लड़के भी पढ़ने के लिए आते हैं। शुभम के पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और इकलौते ही घर में कमाने वाले हैं। घर में शुभम की छोटी बहन तथा माँ, यह चारों का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। शुभम की छोटी बहन भी 10वीं क्लास में एक दूसरे स्कूल में पढ़ती है। शुभम के पिता की आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वह शुभम की फ़ीस का किसी न किसी तरह से जुगाड़ कर ही लेते हैं। महंगा स्कूल होने के कारण फ़ीस भरने में उनको तकलीफ़ तो होती है, लेकिन इस संसार में उसका बेटा पीछे न रह जाए, इसलिए वे अपनी तरफ से उसको एक महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक लो इनकम फैमिली से होने के कारण शुभम को मनमाफिक खर्चा तो नहीं मिलता, लेकिन उसके पिताजी उसको इतना मासिक खर्च ज़रूर दे देते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा ना होना पड़े। एक दिन शुभम ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे स्कूल में एक से एक अमीर घर के लड़के पढ़ाई कर रहे हैं और उनमें से 2-3 के साथ मेरी यारी दोस्ती भी है। वे पार्टियां करते रहते हैं, लेकिन मैं कभी भी उनको पार्टी नहीं दे पाता, क्योंकि आप मुझे इतना खर्च नहीं देते हैं जिससे मैं पार्टी देकर उनको खुश कर सकूं। इसलिए आपको मेरा मासिक खर्च बढ़ाना होगा। शुभम के पिता ने कहा, देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि हमारी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम खुलकर खर्च सकें। मैं तुम्हारी फ़ीस ही दे पा रहा हूँ, यही बहुत कुछ है। मैंने तुमको वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा, ना कि पार्टियाँ करने के लिए। पार्टियाँ करने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है और तुम्हें अपने दोस्तों में शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तुम उनको अपनी आर्थिक स्थिति बता सकते हो। अपनी असलियत बताने में कोई गलत बात भी नहीं। तुम्हें अपने घर की हालात देखकर ही खर्च के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन भी है, एक समय के बाद उसका विवाह भी करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हमारे घर के लिए ठीक नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। घर पर शुभम कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन स्कूल में जाने के बाद वह भूल जाता था कि उसके पिता ने क्या कहा था। एक दिन स्कूल से आने के बाद शाम के समय शुभम ने अपनी माँ को बताया कि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं और उनका स्कूल की तरफ से एक हफ्ते का टूर मसूरी जा रहा है, जिसके लिए कम से कम 10,000 की ज़रूरत पड़ेगी। माँ ने कहा, इतने रुपए एकदम कहाँ से आएंगे? तुम्हें इस बारे में अपने पिता से बात करनी चाहिए। शुभम ने कहा, नहीं माँ, तुम ही बात करना। माँ ने कहा, ठीक है, मैं ही बात करूँगी, शायद वह कुछ इंतज़ाम कर सके। शुभम की माँ ने शुभम के पिता से बात की कि शुभम गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल की तरफ से टूर पर जाना चाहता है। शुभम के पिता ने शुभम से पूछा, क्या वहाँ पर जाना कंपलसरी है? शुभम ने बताया, कंपलसरी तो नहीं है पापा, लेकिन जो जाना चाहता है उनके 3 दिन के अंदर स्कूल की तरफ से नाम मांगे गए हैं। पिता ने कहा, अगर कंपलसरी नहीं है तो फिर एक बार विचार कर लो कि क्या जाना ज़रूरी है। क्या बगैर जाए काम नहीं चलेगा? इतने रुपए खर्च हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में तुम आसपास ही किसी जगह पर घूमने चले जाना। शुभम ने कहा, मेरे सारे दोस्त इस टूर पर जा रहे हैं, अगर मैं अकेला नहीं गया तो मेरी दोस्तों में बड़ी इंसल्ट होगी। शुभम के पिता ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो स्कूल में अपना नाम लिखवा लेना, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतज़ाम कर दूंगा। मैं फिर भी तुमसे इस तरह की फजूल खर्ची से बचने के लिए कह रहा हूँ। शुभम के पिता ने कहीं से उधार लेकर शुभम को पैसे दे दिए। शुभम टूर पर चला गया। शुभम ने बस में देखा, उसकी क्लास के 50 बच्चों में से केवल 30 बच्चे ही टूर पर जा रहे थे। उसके 2-3 दोस्त जो अच्छी अमीर फैमिली से थे, वह भी टूर पर नहीं आए थे। यह देखकर
शुभम थोड़ा सा सोच में पड़ गया। उसने अपने दूसरे एक मित्र से पूछा कि बाकी 2-3 मित्र क्यों नहीं आए। उसके मित्र ने उसको बताया कि एक तो अपने माता पिता के साथ वृंदावन की तरफ चला जाएगा और बाकी दोनों को इस तरह की फिजूल खर्ची से ऐतराज़ था। शुभम टूर पर तो चला गया लेकिन उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि वह भी क्यों चला आया। पूरे टूर पर उसने कोई ख़ास एंजॉय नहीं किया। घर वापस आया तो वह कुछ खुश नहीं था। उसके पिता ने उसको पूछा, क्या हुआ, टूर पर कोई बात हो गई क्या? शुभम ने कोई जवाब नहीं दिया। स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई। शुभम के पिता ने देखा स्कूल खुलने के बाद शुभम के तौर तरीके में काफ़ी फ़र्क आ गया था। अब वह बहुत ज़्यादा जेब खर्च भी नहीं मांगता था। अब उसने पहले से ज़्यादा पढ़ाई शुरू कर दी थी। दोस्तों, हम अमीरों के सोच के पीछे चलते हैं, जबकि हमें उतनी ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर होती है। हमें घर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। घर के हालात देखकर ही हमें कोई भी कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।